आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,07,285 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,823 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 162 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,52,827 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 162 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 67 कोरोना मरीज मिले, नैनीताल में 54, हरिद्वार में 21, उधमसिंह नगर में 4, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली जिले में 2, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व चंपावत जिले में 1 समेत मिला प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1,626 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 95,354 हो गई है। इनमें से 90,547 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,876 केस एक्टिव हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 7 केंद्रों पर 14 फरवरी को दोबारा होगी परीक्षा। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल के मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद तय किया गया है कि 7 केंद्रों पर 14 फरवरी को दोबारा परीक्षा होगी। अधीन सेवा चयन आयोग जल्द ही इनके एडमिट कार्ड जारी करेगा। इन केंद्रों पर 2,946 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने 16 फरवरी 2020 को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा आयोजित कराई थी। इस भर्ती परीक्षा में नकल के सामने आने के बाद SIT ने इसकी जाँच की थी। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन VIP मेहमानों की एंट्री नहीं। तो कुंभ में शाही स्नान के दिन VIP मेहमानों के आने पर रोक रहेगी। हालांकि यदि VIP आना चाहते हैं तो वे साधारण श्रद्धालुओं के तौर पर शामिल हो सकते हैं। सेना के फर्जी दस्तावेज बनाकर विदेश भेजने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं। तो सेना के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को विदेश में नौकरी पर भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। कृषि कानून स्थगन का सरकारी प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं। तो किसान संगठनों ने सरकार से कृषि कानूनों पर 1 से 1.5 साल तक अस्थायी रोक लगाने और साझा समिति के नए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। किसान आंदोलन के 57वें दिन सिंघू सीमा पर बृहस्पतिवार को मैराथन मंथन के बाद आंदोलनकारियों ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग, 5 की मौत हो गई। तो पुणे से खबर है, कोरोना का टीका बनाने वाले संस्थान सीरम इंस्टीट्यूट में बृहस्पतिवार को भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे के मांजरी स्थित परिसर में आग में फंसे 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि हादसे में कोविशील्ड केंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उत्तराखंड में कोविड जांच की दरें घटी। तो प्रदेश सरकार ने RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच की दरें घटा दी हैं। निजी लैब में RT-PCR की जांच 500 रुपये और रैपिड एंटीजन की जांच 427 रुपये में होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होगी। बैठक राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। बैठक में कक्षा 6 से 11 तक सरकारी और निजी स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूल खोले जाने पर पहले ही निर्णय ले चुका है। राफेल ने युद्धाभ्यास में पहली बार दिखाया दमखम। तो भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुए संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में राफेल जंगी विमानों में पहली बार आसमान में अपना दमखम दिखा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 10 नकलचियों की नहीं हुई पहचान। उनसे जुड़े 7 केंद्रों पर फिर होगी भर्ती परीक्षा। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल के सामने की जांच रिपोर्ट आने के बाद तय किया गया है कि 7 केंद्रों पर 14 फरवरी को दोबारा परीक्षा होगी। तो इन केंद्रों पर दोबारा परीक्षा होगी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2, BHL हरिद्वार, डॉक्टर हरिराम आर्य इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, आनंद माई सेवा सदन महिला इंटर कॉलेज हरिद्वार, ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल, वहीं BMS इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, रेलवे रोड रुड़की, इन जगहों पर दोबारा से परीक्षाएं होंगी। देवप्रयाग में स्विट्जरलैंड की तरह स्विस सिटी बनाएगा हिंदुजा ग्रुप। तो हिंदुजा ग्रुप देवप्रयाग में स्विट्जरलैंड की तरह स्विस सिटी बनाना चाहता है। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन BP हिंदुजा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह आश्वासन दिया है। उत्तराखंड सचिवालय संघ का चुनाव आज। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित किया जाएगा। NIOS DLED की जांच के लिए कमेटी गठित। तो NIOS DLED की वैधता पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय समीक्षा कमेटी गठित कर दी है।
शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी यह समिति जांच करेगी कि NIOS डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने टीईटी किस आधार पर किया है। आरोप है कि NIOS से डीएलएड करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी बीएड पास हैं। उन्होंने बीएड का छिपाते हुए डीएलएड किया है। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कमेटी बनाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय किया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों की टीटी को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों ने टीटी बीएड के आधार पर की है, इसके बाद डीएलएड किया, जबकि मानक के अनुसार बीएड अभ्यर्थी के लिए डीएलएड मान्य नहीं था। उन्हें केवल 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था। यदि बीएड वाले को डीएलएड के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाता है तो विधिवत बीएड टीटी करने वाले अभ्यर्थी के हित प्रभावित होंगे। मालूम हो कि NCTE से NIOS डीएलएड को मान्यता देने के आदेश के बाद राज्य ने भी उन्हें वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दे दी। इस बीच डायरेक्ट डीएलएड और बीएड टीटी बेरोजगारों ने सरकार को कुछ प्रमाण सौंपे हैं। इनके अनुसार NIOS से डीएलएड करने वालों में कई लोगों ने तथ्यों को छिपाया है। स्कूल खोलने पर सहमति, अगली कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो कोरोना की वजह से पिछले 10 महीने से बंद चल रहे स्कूलों की सभी कक्षाएं फरवरी से शुरू हो जाएंगी। सरकार ने इस प्रस्ताव पर प्रारंभिक सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बाद अब उच्च स्तर से भी शिक्षा विभाग को कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ NIOS डीएलएड को वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की भी गठित की गई है। उच्च पद सूत्रों से इसकी पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार सीएम कार्यालय ने स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। पिछले कुछ समय से कोरोना के केस लगातार कम होने की वजह से स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार की हिम्मत बंदी है। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि 5वीं से ऊपर की सभी कक्षाओं को अब कोरोना से जुड़े सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए खोला जा सकता है। मालूम हो कि राज्य में वर्तमान में 2 नवंबर से केवल 10 और 12वीं कक्षाएं चल रही हैं। हरिद्वार कुंभ के लिए चलेंगी रोडवेज की 200 बसें। तो हरिद्वार कुंभ में विभिन्न राज्यों के लिए परिवहन निगम 200 बसें चलाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिवालय में आगंतुकों पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति मिली। तो करीब 5.5 महीने के बाद प्रदेश सरकार ने बाहरी आगंतुकों और मीडिया कर्मियों के लिए उत्तराखंड सचिवालय में प्रवेश से रोक हटा दी है। कद्दू खाल से सुरकंडा मंदिर तक जून में बन जाएंगे रोपवे। तो टिहरी जिले के तहत कद्दू खाल से सुरकंडा मंदिर तक निर्माणाधीन रोपवे का काम जून तक पूरा हो जाएगा। सड़कों पुलों के लिए 84 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को हरी झंडी। तो आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर होंगे 50 करोड़ खर्च। 50 पुलों का होना है निर्माण। 2087 स्वास्थ्यकर्मियों ने लगवाई कोविड वैक्सीन। तो प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के चौथे दिन बृहस्पतिवार को 2087 स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना वैक्सीन लगाई। 4 दिनों में 8,206 कर्मचारियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है। खानपुर विधायक का दबंगई का आरोप, वीडियो वायरल। तो खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ उनके कारोबार का हिसाब रखने वाले 2 भाइयों का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दोनों भाई विधायक पर दबंगई का आरोप लगाते हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके घरों पर ताले लगा दिए गए हैं। ऐसे में रातों रात उन्हें घर छोड़ना पड़ा। गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो गैरसैंण में विधानसभा सत्र के लिए विधानसभा ने तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण कम होने और कोरोना वैक्सीन मिलने से इस बार सत्र के संचालन में विधानसभा को राहत की उम्मीद है। हरिद्वार में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तो हैदराबाद सिडकुल मार्ग पर सलीमपुर चौक के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक के बाद एक 2 ट्रक चालकों, एक स्कूटी और साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। खाना खाकर सोए 9 लोग बेसुध मिले। तो भगवानपुर से खबर है, रात में मीट और गाजर का हलवा खाकर सोए एक ही परिवार के 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती सभी लोगों की हालत में सुधार है। आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग के कारण लोगों की हालत बिगड़ी है। टिहरी से खबर है, टिहरी में पत्नी को चाकू से गोदकर कर दी हत्या। तो भिलंगना में नेल चामी पट्टी कि धाटी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं खबर है हरिद्वार से पत्थर से कुचलकर साधु की हत्या। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में एक फक्कड़ बाबा की बुधवार देर रात पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। बृहस्पतिवार की सुबह सप्तऋषि के पार्षद अनिल मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी कि एक फक्कड़ बाबा बेंच पर पड़ा हुआ है, उनके सिर पर चोट के निशान है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया। दून में रात को स्पा सेंटरों पर पुलिस ने मारे छापे। तो मानकों का पालन नहीं करने पर बसंत विहार पुलिस ने 17 स्पा सेंटरों का चालान कर 1,70,000 रुपये का जुर्माना वसूला। अधपके अंडे और चिकन न खाएं तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। घोसी गली में अतिक्रमण पर लाल निशान। तो घोसी गली में अतिक्रमण को हटाने की नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसान आंदोलन का झंडा लगी कार में शराब तस्करी। तो दिल्ली नंबर की कार पर किसान आंदोलन का झंडा और चार्टर्ड अकाउंटेंट का लोगो लगाकर लाई जा रही 30 पेटी अवैध शराब आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीम ने पकड़ ली। दून मसूरी रोपवे का काम जल्द शुरू होगा। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अफसरों को रोपवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। परेड देखने को ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी। तो गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में होने वाली मुख्य आयोजन में आम लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण में से प्रवेश मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने लिंक जारी कर दिया है। लिंक पर पंजीकरण कर उसकी प्रति साथ लाने पर ही आम लोगों को प्रवेश मिलेगा। तो इसके लिए देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाए खाली पद। तो शिक्षा विभाग में चल रहे प्राथमिक वर्षवार भर्ती में 31 मार्च तक रिटायरमेंट या पदोन्नति से खाली हुए पदों को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा जल्द ही इस भर्ती में NIOS के डीएलएड को अमान्य घोषित करने के आदेश दिए जाएं। ये दो मांगों को लेकर गुरुवार को BED TT प्रशिक्षित महासंघ का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मिला। डायट डीएलएड संघ ने भी की जल्द आदेश की मांग। तो डायट डीएलएड संघ ने भी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का आभार जताते हुए जल्द NIOS डीएलएड खत्म करने के आदेश करने की मांग की है। हरिद्वार में ट्रक की टक्कर से छात्र समेत 3 की मौत हो गई। गरुड़ से खबर है दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को परिजनों ने घर से निकाला। तो तहसील के राजेश्वर पुलिस क्षेत्र में एक गांव में बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आने पर परिजनों ने नाबालिग को घर से निकाल दिया। पीड़िता को मेडिकल के बाद 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो द्वाराहाट पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व में CSC संचालक समेत 2 को गिरफ्तार किया है। नैनीताल की हवा शिमला से 2.5 गुना ज़्यादा प्रदूषित। तो नैनीताल की हवा शिमला से करीब 2.5 गुना अधिक प्रदूषित हो चुकी है। गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नैनीताल में लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का पहला डाटा जारी किया गया। सेना में फर्जी दस्तावेज से विदेश भेजने वाला गिरोह धरा गया है। तो सेना के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को विदेश में नौकरी पर भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। STF और आर्मी इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने पूर्व सैन्यकर्मी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्लेमेंट टाउन कैंट बोर्ड में लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रदेश में पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन आज। तो उत्तराखंड के पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। यह बाल मित्र थाना डालनवाला कोतवाली में बनाया गया है। कल बर्फबारी ओलावृष्टि की चेतावनी। तो पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय से टकराने की संभावना के चलते शनिवार से मौसम करवट ले सकता है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इससे देहरादून समेत अन्य इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी। मसूरी की पहाड़ियों में मिली दुर्लभ प्रजाति की शाकाहारी छिपकली। तो भारतीय वन जीव संस्थान के सरीसृप विज्ञानियों ने मसूरी क्षेत्र की पहाड़ियों में छिपकली की एक ऐसी प्रजाति की खोज की है जो सिर्फ पत्ते खाती है। सरीसृप वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालयन रॉक अगामा प्रजाति की यह दुर्लभ शाकाहारी छिपकली देखने में तो सामान्य छिपकली की तरह होती है, लेकिन इसका खान पान थोड़ा हटकर है। सड़कों की मरम्मत न हुई तो आंदोलन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी, अधिशासी अभियंता को घिरा।
बर्ड फ्लू, चिकन और अंडों की दुकान पर भी नज़र। तो बर्ड फ्लू को लेकर के चिकन और अंडों की दुकान पर भी खाद्य सुरक्षा अभिकरण विभाग की नज़र है। इसे लेकर के विभाग जांच भी कर रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देश के बाद जिला सुरक्षा अभिकरण ने भी सभी खाद्य निरीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोमा और कोरोना के संदेश में 8 दिन बाद हो सका अंतिम संस्कार। तो कोमा और कोरोना के को पढ़ने में हुई गलतफहमी के चलते 8 दिन तक एक लावारिस शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। 8 दिन तक यह शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा रहा। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों अंतिम संस्कार को लेकर एक दूसरे का इंतजार करते रहे। गुरुवार को स्थिति स्पष्ट होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कराया। विदेश से उपहार भेजने के नाम पर महिला से 1 लाख ठगे गए। तो इंग्लैंड का निवासी बता जालसाज ने फेसबुक पर दोस्ती कर महिला को ठगा। वहीं देहरादून से खबर आई है, महिला से ठगे 75,000 रुपये। तो साइबर ठग ने एक महिला से 75,000 रुपये ठग लिए। ठग ने महिला का मकान किराए पर लेने की बात कही थी। इसके बाद एडवांस किराया भेजने के नाम पर उन्हें QR कोड भेजा और फिर उसे स्कैन कराकर 3 बार में 75,000 रुपये ठग लिए। स्पा सेंटरों में पुलिस का छापा, 17 चालान काटे। तो स्पा सेंटरों पर बसंत विहार थाना पुलिस ने छापा मारकर 17 चालान काटे। इन चालानों में पुलिस ने कुल 1,70,000 रुपये वसूले। पुलिस के अनुसार इन स्पा सेंटरों की ओर से कर्मचारियों और युवतियों का सत्यापन नहीं कराया गया था। इस दौरान पुलिस ने सेंटरों में CCTV कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। चंडीगढ़ से लाई जा रही 30 पेटी शराब पकड़ी गई है। तो आसारोड़ी चेक पोस्ट पर कार चालक ने तोड़ा बैरियर। ट्रांसपोर्ट नगर में लावारिस मिली कार। लोन देने के बाद फरार दंपति गिरफ्तार। तो दंपति ने पहले मकान बनाने के लिए लोन लिया और फिर लोन बिना चुकाए उसे बेच दिया। टिहरी बांध झील पर तैनात होगी SDRF टीम। तो DGP ने जल पुलिस, SDRF और बाढ़ राहत PSC दल के प्रभारियों के साथ बैठक की। बात करते हैं जॉइंट को लेकर के। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के पदों से के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए साक्षात्कार की तिथि 25 से 27 जनवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट के पद रिक्त। तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 28 और 29 जनवरी को साक्षात्कार होगा। न्यायिक सेवा में आवेदन का मौका। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 98 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी रखी गई है। टीचर व अन्य पदों पर अवसर। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन करने की तिथि विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर है। रोजगार मेले में 17 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। तो सेवा योजना विभाग की ओर से आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों में 17 युवाओं का चयन हुआ। उन्हें मौके पर नियुक्ति पत्र भी दिए गए। वहीं 141 युवाओं को दूसरे चरण के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। बृहस्पतिवार को आयोजित मेले में 293 बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें कई युवा लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले भी शामिल थे। प्रैक्टिकल से वंचित छात्रों को विश्वविद्यालय ने दिया मौका। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल देवता सहित अन्य राजकीय कॉलेजों के प्रैक्टिकल से वंचित छात्रों को हृदय सुमन विश्वविद्यालय ने राहत दी है। विश्वविद्यालय कॉलेज को 10 फरवरी तक प्रैक्टिकल कराने के निर्देश दिए हैं। गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किए जाएंगे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर। तो इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर को भी आमंत्रित किया जाएगा। धरती की हरियाली बचाने में मदद करेगा मड स्टोन चेक डैम। तो बरसाती जल से ज़मीन के नीचे के पानी को खजाना बढ़ाकर सूखी धरती को हरा भरा बनाने का वन विभाग ने नया तरीका ढूंढा है। उत्तराखंड में पहली बार वन विभाग ने बारिश की बूंदों को सहेजने के लिए मिट्टी और पत्थर से चेक डैम बनाने की तकनीक ईजाद की है। वही खबर है उत्तरकाशी से चरस तस्कर को 10 साल का कारावास 1 लाख का जुर्माना। तो चरस तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त नेपाल निवासी राजकुमार को 10 साल का कठोर कारावास व 1 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई है।
खबर है कर्णप्रयाग से सैन्य सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। तो सैनिक रविंद्र का मणिपुर में एक दुर्घटना में हुआ था निधन, असम राइफल में थे तैनात। देवप्रयाग से खबर है ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। तो देवप्रयाग गजा चाका मोटर मार्ग पर मरोड़ा गांव के समीप सीमेंट से लदा एक ट्रक खाई में लुढ़क कर लगभग 500 मीटर नीचे भागीरथी नदी में जा गिरा, जिसमें चालक की मौके पर मौत हो गई। डोईवाला से खबर है हादसे में श्रीनगर के युवक की मौत हो गई। तो श्रीनगर से देहरादून आ रही एक कार को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। कार चालक ने बचाने का प्रयास किया, बावजूद बस ने कार की साइड को क्षतिग्रस्त कर दिया। कार में फंसे घायलों को किसी तरह निकाला गया। कार से बाहर निकालने गए युवकों में से एक युवक की मौत हो गई। पोखरी से खबर आई सड़क के लिए तहसील पर किया प्रदर्शन। तो ग्रामीण ने पोखरी चोपड़ा सड़क का जल्द निर्माण न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। शराब पीकर न चलाएं वाहन। तो सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने गढ़वाल भर में चलाया जागरूकता अभियान। सौरभ ने अपर निजी सचिव संवर्ग परीक्षा टॉप किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव संवर्ग परीक्षा में सौरभ खत्री ने पहला स्थान प्राप्त किया। परीक्षा परिणाम घोषित करे विश्वविद्यालय। तो छात्र संगठन आयशा ने शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर अरुण रावत को ज्ञापन सौंपा। भर्ती में शामिल करने की मांग। तो ब्रिज कोर्स करने वाले युवाओं ने प्रदेश सरकार से उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों से हुई बैठक में कहा कि वह स्नातक बीएड और केंद्र सरकार की तरफ से कराया गया ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण और टीटी धारक हैं। इसके बावजूद उनको शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। कोर्स के दौरान बताया गया था कि इस कोर्स को डीएलएड के बराबर मान्यता होगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जूना अखाड़े के साथ निकलेगी किन्नर अखाड़े की पेशवाई। तो किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा 2021 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा हरिद्वार में जूना अखाड़े के साथ प्रवेश करेगा। ट्रक ने 4 लोगों को मारी टक्कर, 3 की मौत हो गई। छब्बीस जनवरी से मिलेंगे ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड। तो आखिरकार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना गणतंत्र दिवस के दिन धरातल पर उतरने जा रही है। अब प्रति हेक्टेयर 7 बोरे से अधिक नहीं मिलेगी यूरिया खाद। दूसरी समिति से नहीं कर सकेंगे खरीद। कालाबाजारी की आशंका पर जारी किए गए आदेश। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो पोल गिरा पर शुक्र है सलामत रही जिंदगियां। तो रामपुर रोड पर बृहस्पतिवार की दोपहर लगभग 1 बजे बिजली का पोल गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मार्ग बाधित होने के कारण लंबा जाम लग गया। पोल गिरने के कारण देवलचोड़ फीटर ठप हो गया और 10,000 उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो गई। राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो 15 तक करवा लें। तो यदि आपने अब तक अपना राशन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करवा लें। केंद्र सरकार ने इसके लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है। आईजी की फेसबुक आईडी हैक, मांगे रुपए। तो आईजी कुमाऊं की फेसबुक आईडी हैक करके एक अधिवक्ता से रुपयों की मांग की गई है। इसके बाद अधिवक्ता ने मामले की जानकारी आईजी कुमाऊं को दी। उन्होंने अपनी आईडी को ब्लॉक करवा दी। नैनीताल बर्फबारी देखने को तरसा। तो नैनीताल का मौसम इस बार न केवल बेईमान साबित हो रहा है बल्कि सैलानियों को भी निराश कर रहा है। पिछले सालों तक जनवरी में ही कई दौर का हिमपात हो जाता था, इस बार इसकी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। सर्दी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो नगर में शुक्रवार को कड़ाके की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहरे और शीतलहर के कारण जनवरी माह में दूसरी बार अधिकतम तापमान पिछले 11 वर्षों में सबसे कम रहा। एमबीबीएस का नया सत्र आज से शुरू। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कक्षाओं में 1 फरवरी से छात्र छात्राएं आएंगे। हालांकि शुक्रवार से एमबीबीएस की ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। हल्द्वानी से खबर है अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा। तो किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पोक्सो अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की कठोर कैद और 20,000 की अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पेपर की फोटोकॉपी से हुई परीक्षाएं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं कराने के लिए प्रश्न पत्र तक नहीं छपवा पा रहा है। एमवीपीजी कॉलेज समेत दूसरे महाविद्यालयों को प्रश्न पत्र ईमेल से भेजे जा रहे हैं और महाविद्यालय प्रश्न पत्रों की फोटो स्टेट करवाकर छात्रों को बांट रहे हैं, तब जाकर परीक्षाएं हो पा रही हैं। छपे हुए प्रश्न पत्र क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फेल छात्रा को एमए में दाखिले की संस्तुति बाद में निरस्त। तो एमवीपीजी कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में दिक्कतों में एमए के दाखिले की संस्तुति करने वाली प्रवेश कमेटियों के सामने भी संकट की स्थिति पैदा हो गई है। बीए तृतीय वर्ष में फेल छात्रा को एमए में दाखिले की संस्तुति के बाद उसे निरस्त किया गया। चंपावत से खबर है, 10 माह बाद टनकपुर में फिर चलेंगे मुक्के। तो कोरोना काल में बंद मुक्केबाजी, छात्रावास खोलने के लिए खेल निदेशालय को पत्र भेजा गया है। पिथौरागढ़ में 141 लोगों को लगा कोरोना का टीका। स्थापना के 151 साल पूरे होने पर 2 दिनी रानीखेत उत्सव कल से। तो रानीखेत की स्थापना के 151 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेना के नरसिंह मैदान में 2 दिनी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बिलोना ने बीएड विभाग को 47 रनों से हराया। खटीमा से खबर है, सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। तो टनकपुर से खटीमा जा रही कार बस को ओवरटेक करते समय घने कोहरे के चलते अन्य वाहनों से टकरा गए। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर आई है, खूनी सड़क से बचाओ, प्रशासन होश में आओ। तो सिडकुल मार्ग की मरम्मत, चौड़ीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने सिसोना चौराहे पर जाम लगाया। चेतावनी, भाजपा नेता गांव में ना आए, ग्रामीणों ने लगाया बोर्ड, लिखा गांव आए तो अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार होंगे। किसान आंदोलन को लेकर के अब भाजपा तक नेताओं और कार्यक्रमों के विरोध किया जा रहा है। अब किसान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के गांव में घुसने पर भी प्रतिबंध लगाने लगे हैं। ग्राम पंचायत मनोरथ स्थित मलपुरी गांव के ग्रामीणों ने इसके लिए अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया है। बोर्ड में ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस गांव में आना सख्त मना है। यदि नेता या कार्यकर्ता गांव में आते हैं तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद होंगे। अब दिनेशपुर में 23 कौवे 2 बगुले मृत मिले। तो वार्ड नंबर 3 में 23 कौवे और 2 बगुले मृत पाए जाने से बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं खबर है, बाजपुर से डॉक्टर नहीं मिलने पर 2 अस्पताल सील कर दिए गए। तो सीएमओ ने छापा मारने के दौरान की कार्रवाई, 1 अस्पताल और 1 लैब को नोटिस जारी किया है। अलका की हत्या करने वाले तांत्रिक गिरफ्तार। तो अलका जौहरी की हत्या नकदी और जेवरात हड़पने के लिए की गई थी। कुंडा थाना पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी तांत्रिक जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर 18 तोले सोने के जेवर, 28,000 रुपये और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। बाइक सवार की डंपर में टकराने से मौत हो गई। तो बनवासा से लौटते हुए घने कोहरे के चलते अमाओं में हुआ हादसा, चालक ने पहना था हेलमेट।